गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और स्टडी में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको स्टडी में आती है तो हम लोग आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और स्टूडेंट्स, जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आज सितंबर चल रहा है। ठीक है, तो इस दरमियान में आपके जितने चैप्टर्स हो चुके हैं तो उनका एक बार आप रिवाइज भी करिए। ठीक है, जो भी प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उन चैप्टरों को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। स्टूडेंट्स, ये तो ये हुआ चैप्टर्स की बात। अब हम अपने चैप्टर्स की बात करते हैं कि हम चैप्टर नंबर 17 पर हैं और इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में बता दिया था। आज हम एक नया टॉपिक चालू करते हैं, फूड चेन मीन्स भोजन श्रृंखला। तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 308 निकालिएगा। क्या निकालिएगा? पेज नंबर 308। इस पेज नंबर 308 में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि भोजन श्रृंखला होता क्या है। फूड चेन एज डिस्क्राइब अबव ऑल ऑर्गेनिम्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तो 308 पे आप नीचे नीचे का लाइन निकालिएगा, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। एज डिस्क्राइब अबव ऑल ऑर्गेनिम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम जैसा कि हम जानते हैं सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इफ देयर आर नो प्लांट्स, हेर्बिवोरस एनिमल वुड नॉट गेट देयर फूड। The carnivorous animals in turn would storm, they eat herbivorous animals. The process of who eats whom, eating and being eaten is called food chain. जैसे कि हम जानते हैं जो हेर्बिवोरस होते हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट नहीं, अपना तो खुद तो वो प्रोड्यूसर होते हैं। हेर्बिवोरस वो होते हैं जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं। और उसके बाद कॉर्निवोरस क्या होते हैं? जो ओनली हेर्बिवोरस को ही खाते हैं, वो कॉर्निवोरस की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बात आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंड है। यदि बीच में एक भी हट जाए, चैन हट जाए, श्रृंखला टूट जाए तो क्या हो जाएगा? दूसरे का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस तरीके से जीवन खतरे में पड़ने से पूरी की पूरी जो जाति है वो समाप्त होने के कगार पर आ सकती है। इसका मतलब है कि फूड चेन में, भोजन श्रृंखला में जो होते हैं, एक जीव दूसरे भी जीव पर कंप्लीटली डिपेंड है। हम भी तो डिपेंड है, हम भी प्लांट्स प्रोडक्ट पर डिपेंड। यदि प्लांट्स प्रोडक्ट नहीं रहेंगे तो क्या हम जी पाएंगे? हमारी पूरी मानव जाति ही खतरे में पड़ सकती है। Many food chains represent in the forest. These food chains are interconnected forming food web. कई सारे फूड चेन हमारे इस फॉरेस्ट में, इस नेचर में अवेलेबल है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट टॉपिक स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। स्कैवेंजर्स मीन्स मृत भोजी और डिकम्पोजर्स मीन्स अपघटक, जो कि आपको मैंने बता दिया था। हैव यू एवर सीन एनी एनिमल ईटिंग डेड एनिमल्स? क्या आपने कोई मरा हुआ जानवर या पौधा देखा है? यू माइट हैव सीन वल्चर और क्राउ ईटिंग डेड एनिमल्स। आपने देखा होगा गिद्ध, बाज और कौवे जो होते हैं मरे हुए जानवर, कहीं आपने देखा रोड के किनारे पड़ा है, उसके चारों ओर लपेटे हुए रहते हैं, उसके चारों ओर रहते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे जानवरों को मृत भोजी कहते हैं जो मरे हुए जानवरों से अपना पेट भरते हैं। सम इंसेक्ट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। कुछ कीड़े होते हैं जो स्कैवेंजर्स भी होते हैं। Dead plants and animals, fallen leaves, left over food material, root after some day। मतलब कुछ पौधे और जानवर डेड होने के बाद वो सड़ने लग जाते हैं, बदबू आने लग जाती है। दिस प्रोसेस इज रूटिंग इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इस सड़ने, इस बदबू आने की प्रोसेस को डिकम्पोजिशन, अपघटक कहते हैं। सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प इन दिस ऑफ रूटिंग इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। हेल्प इन दिस प्रोसेस सच ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ऐसे जीवों को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इस प्रक्रिया को डिकम्पोज और ऐसे जीवों को डिकम्पोजर्स कहते हैं। Break down the organic matter of dead organisms in the soil. From the soil, the nutrients are again absorbed by the roots of plants. In this way, cycling of nutrients take place. This is forest dynamic living entities, as it consists of living organisms or different kinds of performing different role. यानी अलग अलग जीव का अलग अलग तरीके से रोल रहता है। ये नहीं कि हर जीव प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स ही होगा, कुछ डिकम्पोजर्स, कुछ स्कैवेंजर्स हो सकता है। कहते हैं ना, नेचर ने सबको अपना अपना काम बांट रखा है। कोई डेड प्लांट्स को खाकर अपना पेट भरेगा, कोई प्रोड्यूसर को खाकर पेट भरेगा, कोई कार्निवोरस को अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो इस तरीके से सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर भी हैं फूड चेन के अंतर्गत। ठीक है, तो हम समझे स्टूडेंट। तो आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, ग्रेस पर ग्रेस ऊपर डिपेंडेबल है, ग्रेस ओवर क्या है, ग्रास पे डिपेंडेबल है। फ्रॉग किस पर डिपेंडेबल है, ग्रेस ओवर पर। उसके बाद स्नेक किस पर डिपेंडेबल है,
फ्रॉग पर और हाउ जो सांप पर डिपेंडेबल है। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि फूड चेन में एक जीव दूसरे जीव पर कंप्लीटली डिपेंडेबल रहते हैं, टोटली डिपेंडेबल रहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।